नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सामान्य अध्ययन के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट के रूप में देखते हैं, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? देखिए, पारिस्थितिक दबाव को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। अब शायद आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु और विभिन्न गैसों द्वारा जो एक प्रेशर उत्पन्न होता है, दाब उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग वायुमंडलीय दाब या पारिस्थितिक दबाव कहते हैं। इसकी इकाई बार होती है। वायुमंडलीय दबाव या पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या होती है? बार होती है। एक बार में 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है? ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्त दाब मापन के लिए किया जाता है। अगला है, शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित एक युक्ति है, एंडोस्कोप। इससे हम शरीर के अंदर के अंगों को देख सकते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है, यानी फिलोसफर्स वूल कहलाता है? अच्छा प्रश्न है ये। यशद पुष्प जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, ZnO, जिंक ऑक्साइड। इसका निर्माण जिंक को हवा की उपस्थिति में तीव्र ज्वाला में जलाने पर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है? इसका सही जवाब होगा काजल। ऑप्शन डी सही होगा, काजल। ठीक है। देखिए, कार्बन आवर्त सारणी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल, तो उसमें चौथे उपवर्ग का एक एलिमेंट है। ठीक है। कार्बन प्रकृति में मुक्त और अनेक यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के अपर रूप भी तमाम हैं, जिसमें काजल सर्वाधिक उल्लेखनीय है, क्योंकि काजल में सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है, लगभग 95%। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काजल। अगला है, निम्न जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। इसमें आपको बताना है कौन सा स्तनधारी है। देखिए, इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये दोनों स्तनधारी हैं, जबकि समुद्री घोड़ा ये सागरीय मछली की प्रजाति है, स्तनधारी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मकड़ी। मकड़ी में ये प्रकृति पाई जाती है। अगला है, निम्न में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? ये प्रश्न आया भी है परीक्षा में। निम्न में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, चींटी। ठीक है। देखिए, चींटी के जो मस्तिष्क और शरीर का अनुपात होता है वो 7:1 होता है। ठीक है, यानी शरीर से उसका मस्तिष्क 7 गुना बड़ा होता है। जबकि हाथी की अगर हम बात करें, ओके चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दंतवल्क। इसको इनेमल कहा जाता है। इनेमल ये मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर भाग है। ये दांतों के ऊपर पाया जाता है, मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना यह होता है। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क अस्मरी यानी किडनी स्टोन्स में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? देखिए, मानव की जो मानव में जो पथरी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको स्टोन के नाम से जाना जाता है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है,
गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। देखिए, यदि किसी मनुष्य के रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता उत्पन्न हो जाती है तो उसके कारण ही ऐंठन, मिर्गी और बेहोशी हो सकती है, और ऐसे मनुष्य की कुछ समय बाद ही मृत्यु हो जाती है। ओके। अगला है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन एक एस्टेरॉइड होता है जो कि ग्रैफियन पुटिकाओं से निकलता है। ठीक है, ग्रैफियन पुटिकाओं से निकलता है, एक मादा हार्मोन ये है। ओके, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ग्रैफियन पुटिकाओं से ये निकलता है। चलिए, अगला है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसको? अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का सबसे ज़्यादा श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? जैव आवर्धन, देखिए, जब उत्तरोत्तर पोषण स्तर के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा बढ़ती है तो उसी को ही जैव आवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? ये है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, ये गैलियम और आर्सेनिक दोनों के मिश्रण से बनता है। एक नवीनतम अर्धचालक और अकार्बनिक यौगिक है, यानी सेमीकंडक्टर है ये, और अब ये वर्तमान में कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। अगला है, पहला कंप्यूटर कब बनाया गया था? पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में मार्टिमन व्हीलर और गार्डन चाइल्ड के अनुसार निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? देखिए, सिंधु सभ्यता के पतन के विभिन्न पुरातत्व और विदों ने और इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताया है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ, विनाश हुआ, वो किस कारण हुआ। उसी में एक थे मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड। इन्होंने सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण को बताया है। ऑप्शन बी सही होगा, आर्यों का आक्रमण। ओके, चलिए, अगला है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चिकोटी विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में नारी, पुरुष, पशु पक्षी की मूर्तियां व्यापक संख्या में मिलती हैं। इसमें पुरुष और नारी की जो मूर्तियां हैं वो ठोस रूप में मिलती हैं। इसका निर्माण हाथ से और चिकोटी पद्धति से किया जाता था। तो ऑप्शन सी सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जो प्राच्य के शासक थे, यानी जो प्राच्य का मतलब पूर्व, जो पूर्वी शासक थे, वे सम्राट की उपाधि धारण करते थे। ओके। अगला है, द्विज किसे कहा जाता था? द्विज किसे कहा जाता था? द्विज के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शामिल। अगला है, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है और ये प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। ऑप्शन बी सही होगा, जैन तीर्थ स्थल। ये जो छठे जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम पद्म प्रभु था, उससे ये संबंधित स्थल है प्रभास गिरी। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में। अगला है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद, क्षणिकवाद का प्रतिपादन बौद्ध धर्म में किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बौद्ध का अगर दर्शन आप पढ़ें तो उसमें कहा गया है कि वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी पदार्थ एक क्षण से अधिक अस्थायी नहीं रह सकता है। ओके। आत्मा को भी बौद्ध धर्म में क्षणिक ही माना गया है
और इसी सिद्धांत को क्षणिकवाद कहा जाता है। अगला है, पौतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था। देखिए, मौर्य काल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मौर्य काल में पौतवाध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। पौतवाध्यक्ष ये माप तौल का प्रमुख होता था। ऑप्शन डी सही होगा, माप तौल का ये अधिकारी होता था, प्रमुख होता था। अगला है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे। 10 कुमार चरितम ये दंडी की प्रसिद्ध कृति है। दंडी, ये दंडिन जिसको कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। ओके, दंडिन किस के दरबार में थे, तो दंडी पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन के समय के थे। नरसिंह वर्मन के दरबार में ये एक प्रसिद्ध कवि थे। अगला है, अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम क्या था। बलबन ने राजत्व सिद्धांत दिया था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और बलबन ने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना था और जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी सही होगा, जिल्ले इलाही। अगला है, निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में व्यापक भ्रष्टाचार था। ओके, और इसी ने स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था, तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला है, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं। चैतन्य को। चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म 1485 में बंगाल के नदिया में हुआ था। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया और इनके अनुयायी इनको विष्णु का अवतार मानते थे तथा इनको गौरांग महाप्रभु के नाम से पुकारते थे। ओके, अगला है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुसरो ये अकबर का पौत्र था और जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें, जहांगीर का ये सबसे बड़ा पुत्र था। देखिए इसी का साथ देने पर जो सिख गुरु थे अर्जुन देव ने खुसरो का ही साथ दिया था, जिसके कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी पर लटकवा दिया था, उनको मृत्युदंड की सजा दी थी। ओके, अगला है, योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया था। योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद दारा सिकोह ने किया। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था। 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:5 था। ऑप्शन बी सही होगा, 1:5। ओके, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो 1858 में 1:2 अनुपात कर दिया गया था बाद में। आगे अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। ये थी खोंड जनजाति, जो कि द्रविड़ियन प्रजाति की थी। इन्होंने ही अंग्रेजों के विरुद्ध बलि प्रथा का निषेध करने के लिए विद्रोह किया था। ओके, अगला है, MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये प्रख्यात सदस्य थे किसके, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज जिसको कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, उन्हीं के ये सदस्य थे। कौन कौन, MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगला है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। भारत में 1781 ईस्वी में सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो की, लेकिन ये कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। ओके, अगला है, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, स्वदेशी और असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने इसको कहा था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने
इस विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था और गांधी जी ने इसको सर्वोत्तम उपाय कहा था। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। अगला है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। देखिए, जतिन दास लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। जब सैंडर्स हत्याकांड, जिसको लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, उसमें अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से एक केस चला। वहीं पर जतिन दास अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और भूख हड़ताल के 63वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, वे शहीद हो गए थे। तो वे लाहौर षड्यंत्र में ही बंदी बनाए गए थे। अगला है अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था। जोसेफ बैप्टिस्टा। अप्रैल 1916 में बाल बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और उस लीग के प्रथम प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा थे। इनको काका की उपाधि भी दी गई थी। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी। 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन थे। मोहम्मद अली, शौकत अली, लियाकत अली और अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली, शौकत अली और अब्दुल कलाम आज़ाद। ये खिलाफत आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। ओके, अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डॉट डॉट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो थी, इसका विषय क्या था, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। जयप्रकाश नारायण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण ये अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन था। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना देश के विभाजन की आधार बनी। जब 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटेन भारत आए, तो उन्होंने 3 जून को उन्होंने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसको माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना भी कहा जाता है। ओके, तो ये देश के विभाजन की योजना बनी। तो आज इतना ही करते हैं, लगभग 40 से 42 प्रश्न होंगे इसमें। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा और आगे ही ऐसे ही आपको प्रश्न डेली मिलेंगे। नमस्कार।